सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एसएससी फेज 13 का एग्जाम हुआ है। तो फर्स्ट शिफ्ट में देखिए कि किस तरह से प्रश्न पूछा है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम होता है ना, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट करता है। तो देखिए कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और यहाँ पे जितना भी प्रश्न है सभी ओरिजिनल है। चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर आपको देना था 1944 में अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपको देना था जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं, द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था आर.के. नारायण। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। आर.के. नारायण द्वारा 1958 में लिखा गया एक अंग्रेजी उपन्यास है। समझे फ्रेंड्स ये? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 89 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित है। एक प्रश्न था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको इस प्रकार देना था, क्योंकि 2020 में जो कोरोना हुआ था उसमें पोस्टपोन्ड हुआ था। तो 2021 वाला गेम जो है 2022 में दिया गया था। समझे? तो देखिए कि हरियाणा था, हरियाणा में कहाँ हुआ था? पंचकुला। या 2022 वाला गेम 2023 में हुआ था तो मध्य प्रदेश। ये दोनों ऑप्शन में देखिए कि क्या था। हरियाणा होगा तो हरियाणा राइट आंसर, मध्य प्रदेश होगा तो मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था गरीब महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से। तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था? एलपीजी कनेक्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मृत पौधे और जानवरों को तोड़ता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अपघटक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना में किसानों को सालाना कितने रुपए का लाभ होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 बार में दिया जाता है, 2,000 2,000 2,000 करके। समझो फ्रेंड्स? और डायरेक्ट ये पैसा जो है उनके अकाउंट में आता है। समझे? तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियन गेम्स कितने साल बाद होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था एशियन गेम्स हर 4 साल के बाद आयोजित किया जाता है। तो 4 इयर्स आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न था, आईएमईसी में कौन से देश शामिल है? तो सबसे पहले देख लीजिए कि आईएमईसी का फुल फॉर्म क्या होता है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर में मुख्य रूप से भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोप संघ और अमेरिका शामिल है। इसके अतिरिक्त जॉर्डन और इजराइल भी इसे गलियारे का हिस्सा है, जो इसे और अधिक व्यापक बनाते हैं। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या था, उसमें आपको टिक मारना था। समझे फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मथुरा कला शैली का विकास कब और किसके काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको देना था कला शैली का विकास मुख्यतः कुषाण वंश के समय 1st से 3rd शताब्दी ईस्वी में हुआ, विशेषकर सम्राट कनिष्क के शासनकाल में। तो ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था शुक्र ग्रह, जिसे हम वेनस कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बर्फ के पिघलने में कौन स्थिर रहता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था टेम्परेचर, जिसे हम तापमान कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय के किन वनों में झाड़ियों व पक्षपाती वन मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको देना था उपोष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण। ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर आपको देना था इस योजना के उद्देश्य है अनुसूचित जाति, जिसे हम एससी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति, जिसे हम एसटी कहते हैं, और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना, ताकि वे अपना खुद का कारोबार या उद्योग शुरू कर सके और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। ये आपका राइट आंसर होता। समझिए फ्रेंड्स? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आयुष्मान भारत योजना किसके लिए लाभदायक है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था आयुष्मान भारत योजना मुख्य रूप से गरीब और वंचित परिवारों के लिए लाभदायक है। ये आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय नृत्य में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था शास्त्रीय नृत्य में कई वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। तबला, मृदंगम, सितार, बांसुरी, हारमोनियम और पखवाज। ये वाद्य यंत्र
नृत्य के लिए और भाव को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या था, वो आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको देना था अनुच्छेद 29 भारतीय संविधान में सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकारों से संबंधित है। ये आपका राइट आंसर होता। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिक्स संगठन का क्या उद्देश्य है? देखिए फ्रेंड्स, कल के वीडियो में मैंने बताया था, आज पूछ भी दिया, इसलिए जितना डिटेल से हम बताते हैं ना उसको ध्यान पूर्वक मन में बैठा लीजिए कि क्वेश्चंस घुमा के पूछ देता है। तो इसका राइट आंसर होगा सदस्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना तथा वैश्विक मंचों पर विकासशील देशों की आवाज को सशक्त बनाना। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 के वन अधिनियम में क्या नया है? समझे, क्या नया है ये पूछ रहा है आपसे। वन अधिकार अधिनियम 2023, जिसे वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 भी कहा जाता है, 2023 में पारित हुआ था। यह अधिनियम 1980 के वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य कुछ प्रकार की भूमि को वन संरक्षण अधिनियम के दायरे से बाहर करना और कुछ विशेष गतिविधियों को अनुमति देना है, जैसे कि चिड़ियाघर, सफारी और इको टूरिज्म। देखिए कि ये तीनों में से आपके ऑप्शन में क्या था, चिड़ियाघर, सफारी, इको टूरिज्म, तो वो आपका राइट आंसर होता। समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तारे आकाश में नाच रहे हैं वाक्य में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर आपको देना था मानवीयकरण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर्सनलिफिकेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न पूछा था विस्टफुल का साइनोम्स क्या होता है? तो देख लीजिए कि विस्टफुल होता क्या है, भावुक उदासी से भरा हुआ, कुछ खो देने की हल्की उदासी, वह पुरानी यादों को याद करते, यह साइनोम्स होता है। समझे। तो इसका क्या क्या हो सकता था, देखिए कि आपके ऑप्शन में क्या था, ड्रेमी, स्लोपी, वेट, मॉडलिन। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या था, जो इसमें से मिल जाए वो आपका राइट आंसर होगा। समझे फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न था, आपको दिया था कि करेक्ट स्पेलिंग चूज करना था, जिसमें ये आपका राइट आंसर होता है एक्सेलरेट, EXHILARATE, ये आपका राइट आंसर होता। समझे फ्रेंड्स। एक प्रश्न था, ए डाइम ए डोजन का आइटम पूछा था, तो इसका राइट आंसर आपको क्या देना था, समथिंग कॉमन, ये आपका राइट आंसर होता। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा था कैनवरी का साइनोम्स, देखिए इतना सारा है कि देखिए आपके ऑप्शन में क्या था। पहला क्या है, डिसऑनेस्टी, फिर क्या है, रेसलिटी, वेलेनी, डिसीट, फ्रॉड, ये सब है। देखिए कि आपके ऑप्शन में क्या था, वो आपका राइट आंसर होता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न पूछा था सेलिब्रेट का एंटोम्स, समझे। तो देखिए इसका आंसर होता ऑब्जर्व या अनसेलिब्रेट। समझे, ये आपका राइट आंसर होता। तो ऑप्शन में क्या था। तो फ्रेंड्स, आज जितने भी प्रश्न मुझे मिला मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। सभी प्रश्न पूछा गया, कोई भी फालतू प्रश्न को नहीं लिया गया। फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।